सदियों से जो द्वार बंद थे, सदियों से जो द्वार बंद थे, उन द्वारों पर दस्तक किसने दी? सदियों से जो द्वार बंद थे, उन द्वारों पर दस्तक किसने दी? छुआछूत की बेड़ियां तोड़ी, ज्ञान की मशाल जलाकर किसने दी? वो दर्द सहे अपमान सहे, वो दर्द सहे अपमान सहे, पर कलम को हथियार बना डाला। वो भीम थे जिसने हर शोषित को शिक्षित बनों का रास्ता दिखा डाला, रास्ता दिखा डाला। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे गाँव वासियों, मेरा नाम तस्मिया नूर आलम खान है। आज हम सब यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन पर बात करने नहीं आए, आज हम यहाँ उस क्रांति की ऊर्जा को महसूस करने आए हैं जिसका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है। एक ऐसा नाम जो संघर्ष, शिक्षा और स्वाभिमान का पर्यायवाची है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन एक प्रयोगशाला था जहां उन्होंने सामाजिक विषमता के जहर को शिक्षा रूपी अमृत से परास्त किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जिसको कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी, एक ऐसा बालक जिसे स्कूल के घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वही बालक आगे चलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान का निर्माता बना। ये है शिक्षा की वास्तविक शक्ति। ये दौरे आराम हमें उस दर्द की सौगात है, ये दौरे आराम हमें उस दर्द की सौगात है जिस रात भीम ने कलम थामी, उस संघर्ष की बात है। मत भूलना कि ये सुविधा किसी की कुर्बानी है, मत भूलना कि ये सुविधा किसी की कुर्बानी है। इसे सिर्फ फीसदी ना समझना, ये हमारी जिंदगानी है, ये हमारी जिंदगानी है। अब बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के शैक्षणिक विचार एवं उनके योगदान पर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का प्रतीक साधन माना है। उनका त्रिसूत्री मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी हमें दिशा दिखाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लिए शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं थी, ये वह हथियार थी जो सदियों की मानसिक दास्तां को तोड़कर व्यक्ति में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भरती है। उनका मानना था कि अज्ञानता ही गुलामी का मूल कारण है और ज्ञान ही जंजीर को तोड़ सकता है। शिक्षा में उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने शिक्षा को एक सरकारी दया या सुविधा के बजाय भारतीय संविधान में हर नागरिक का मौलिक अधिकार बनाया। वे चाहते थे कि दलित, शोषित, गरीब और महिलाओं सबको शिक्षा का समान अधिकार मिले। उनके अनुसार इक्वल अपॉर्चुनिटी चैरिटी नहीं बल्कि जस्टिस है। उन्होंने महिलाओं के लिए हॉस्टल, छात्रवृत्तियां और कानूनी सुरक्षा जैसे रास्ते खोले। खुद गरीबी से उठकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, LSE और बैरिस्टर एट लॉ तक पहुंचना, ये उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज जैसे स्थान स्थापित करके सुनिश्चित किया कि शिक्षा का प्रकाश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उनके विचार में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिकता और सामाजिक भाईचारे की भावना को विकसित करना था। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और जागतिक, धार्मिक या लैंगिक असमानता को जड़ से मिटा दें। भीम ने खरीदा था ज्ञान अपमान की कीमत देकर, भीम ने खरीदा था ज्ञान अपमान की कीमत देकर, हम बेच रहे हैं विवेक 2 अंकों की फीस लेकर। उनको तो पानी तक न मिला, उनको तो पानी तक न मिला शिक्षा की प्यास में, हम सुविधा पाकर भी बैठे हैं नकल करने की आस में, नकल करने की आस में। मैं अब उस सच्चाई की बात करने जा रही हूँ जो सीधा हम आज की युवा पीढ़ी के मुंह पर तमाचा है। जिस शिक्षा के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपमान सहे और खून पसीना बहाया, आज उसी शिक्षा को हमने रद्दी का टुकड़ा बना दिया है। हम इस विशेषाधिकार को फॉर ग्रांटेड
लक्ष्य सिर्फ 99% अंक प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जित करने की बजाय हम सिर्फ परीक्षा पास करने की मशीन बनकर रह गए हैं। आज का हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र की पहचान उसके चरित्र, उसके विवेक और उसके सामाजिक विचारों से नहीं होती, केवल उसकी एक मार्कशीट से होती है। हमने शिक्षा को विवेक का दीप नहीं बल्कि नौकरी की सीढ़ी बना डाला है। क्या यही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना था? जरा सोचिए, हमें आज किसी क्लासरूम में बैठने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती। ये सुविधा, ये सोने की थाली हमें यूं ही नहीं मिली। ये आम्बेडकर के संघर्ष, अपमान और त्याग का फल है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने विशेषाधिकार में इतने लापरवाह हो गए हैं कि अगर आज हमें 1 घंटा भी पढ़ना पड़े ना तो हमें बोझ लगने लगता है। हमारा आराम और हमारी आलस्य बाबा साहेब के संघर्षों का मजाक उड़ा रहा है। हम उनके बलिदान का एक कण भी नहीं झेल रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि हम अपने मोबाइल और ट्रेंड्स में इतना खो गए हैं कि ये भूल गए हैं कि आज भी लाखों बच्चे आज भी स्कूल की खिड़की से झांक रहे हैं। उन्हें आज भी पढ़ने का विशेषाधिकार नहीं मिला है। उनकी मजबूरी हमारी लापरवाही का नतीजा है। जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होता, हमारी डिग्री आधी अधूरी है, हमारा ज्ञान खोखला है। जानती हूँ कि हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बराबरी नहीं कर सकते, पर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपना कर्तव्य तो निभा सकते हैं। हमें अपनी शिक्षा को अपनी ताकत नहीं, अपनी जिम्मेदारी बनाना होगा। कमाना है तो ज्ञान कमाओ, डिग्रियां न गिनते जाओ। कमाना है तो ज्ञान कमाओ, डिग्रियां न गिनते जाओ। अन्याय को जो चुपचाप सहले, उस भीड़ से तुम बाहर आओ। इतिहास को दोहराना नहीं, अब इतिहास बनाना होगा। इतिहास को दोहराना नहीं, अब इतिहास बनाना होगा। जब तक न हो न्याय पूरा, हर पल लड़ते जाना होगा, हर पल लड़ते जाना होगा। अब आंखें खोलो, ये खुद से किया वादा निभाना होगा। अब आंखें खोलो, ये खुद से किया वादा निभाना होगा। भीमराव ने जो मशाल जलाई थी, उसे जलाते जाना होगा। ना मार्कशीट पे खुद को तोलो, ना प्रतिशत की दौड़ लगाओ। ना मार्कशीट पे खुद को तोलो, ना प्रतिशत की दौड़ लगाओ। शिक्षा को अब इंसानियत से जोड़ो, यही असली सम्मान कमाना होगा, यही असली सम्मान कमाना होगा। आज हमें ये शपथ लेनी होगी कि हम शिक्षा को केवल करियर नहीं, चरित्र और सामाजिक न्याय का माध्यम बनाएंगे। आइए हम इस प्रतिशत की अंधी दौड़ को तोड़ें और बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करें। एक ऐसा भारत जहाँ हर शिक्षित नागरिक अपनी मार्कशीट से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपने विवेक और अपने योगदान से पहचाना जाए। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, वक्त ने लिया है बदलाव का इनकलाब, वक्त ने लिया है बदलाव का इनकलाब। आओ बनाए समाज को हम नफरत से आज़ाद। संविधान को समझे और उसका मान करें, संविधान को समझे और उसका मान करें। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों का सम्मान करें, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों का सम्मान करें। धन्यवाद।